Students, it is Vinod Acharya. In the last lecture जो हमने बातें पढ़ी वो था सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने बात की. पहले आया था हमारा CGS सिस्टम, फिर आया FPS सिस्टम, फिर आया MTS सिस्टम और लास्ट में हमने पढ़ा SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स आज भी प्रचलित है. आज भी हम फिजिक्स में जो यूनिट्स जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं वो सभी SI सिस्टम्स में ही हमारा सारा काम आज चल रहा है. फिजिक्स में कैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा मेजरमेंट है, एक बहुत बड़ा पार्ट है. तो इस सीरीज में ही एक टॉपिक हमारा बचा था कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो टुडे the topic to be covered are advantage of SI system and as well as some practical unit of length. लेंथ की यूनिट हमने पढ़ ली है, वैसे बाद में बात करते हैं वैसे इसकी. और अब SI सिस्टम के बारे में हमें याद है अच्छी तरह कि हमने पढ़ा था कि SI सिस्टम ने 7 फंडामेंटल्स फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट दी जिनके नाम थे पहले मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द लास्ट वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात भी SI सिस्टम ने की थी और वो जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थी वो थी हमारे एंगल्स, कोण. द फर्स्ट वन इज द प्लेन एंगल एंड द सेकंड वन इज द सॉलिड एंगल. एंड नो व्हाट आर द advantages of SI systems of unit. advantages कई बार एग्जाम में वो प्रॉपर्टीज भी पूछ लेता है. प्रॉपर्टीज ऑफ SI systems of units. समटाइम वो इसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल देता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SI system. Characteristics of SI systems या properties of SI systems. The first one, it is a coherent system of unit. Coherent system of units. यहाँ हमारे पास एक नया वर्ड आया है जो 10वीं तक हमने पढ़ा नहीं. ये वर्ड आया है कोहेरेंट. कोहेरेंट वर्ड का मतलब जो होता है वो ऐसी चीजें जिनका जो सोर्स है, जहां से वो आई है, सोर्स होता है स्रोत, जिनका सोर्स एक जैसा हो. यदि 2 चीजें हमारे पास हैं, मान लो मेरे यहां 2 चीजें हैं और ये दोनों चीजें यहां से आई हैं, इससे बनी है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों आपस में कोहेरेंट है. ये आपस में कैसी हैं? कोहेरेंट है, क्योंकि ये यहां से आई है. दोनों का जो सोर्स है, जहां से ये पैदा हुई है, वो जो है एक ही है. तो हमारे इस सिस्टम में हमने बात की है कि इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट. इट मीन्स कि इस सिस्टम्स में जो यूनिट्स हैं वो याद कीजिए क्या था. हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास बहुत सारी 20, 30, 40, 50, 100 जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हमने बनानी है वो सारी उन 7 फंडामेंटल से ही बन जाती है. इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 7 चीजें हैं वो ही सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स का सोर्स है. या दूसरे शब्दों में इसकी एक्सप्लेनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस सिस्टम इज based on 7 fundamental physical quantities
physical quantities and all other derived physical quantities are obtained from these seven. यह सिस्टम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर बेस्ड है, आधारित है, और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी और बची है वो सभी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज और बची हैं वो सभी इन्हीं 7 फंडामेंटल से बनाई जा सकती हैं। इसीलिए हमारा क्या हुआ, इसका मतलब 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो स्रोत हैं और सभी का, इसीलिए इस सिस्टम को हमने बोल दिया इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द अनदर प्रॉपर्टी, सेकंड वन, इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। रैशनल का अर्थ होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को यदि एक बार कोई यूनिट हमने असाइन कर दी, प्रदान कर दी, तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को वो यूनिट नहीं दी जाएगी। जैसे हमने बोल दिया कि मास के लिए फिजिकल क्वांटिटी हुई हमारी किलोग्राम, अब बस ये मास के लिए फिक्स हो रही है। इसका मतलब एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैव डिफरेंट यूनिट। एक बार जिसको कोई भी यूनिट असाइन की सिस्टम ने, उसके बाद चाहे उस फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा रूप भी सामने आ गया, उसको भी सेम यूनिट दी। जैसे एनर्जी, एनर्जी याद कीजिए, एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है जूल। अब एनर्जी हमारे पास बहुत टाइप की है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब को कौन सी यूनिट मिलेगी? जूल। तो यदि यहां बोलने का जो भाव है वो ये है कि इस सिस्टम ने एक यूनिट को, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट दी है, और इस वजह से हमारा जो, और फिर वो यूनिट जो एक बार एक फिजिकल क्वांटिटी को हमने दे दी, फिर वो दूसरी को नहीं मिल पाएगी। इसीलिए हमारा ये सिस्टम कैसा सिस्टम है? रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस सिस्टम गिव्स वन यूनिट टू ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी। बिकॉज, इस लाइन को पूरा कर देते हैं, बिकॉज दिस सिस्टम्स give one unit to one physical quantity only। एक ही फिजिकल क्वांटिटी को उसने एक यूनिट दी है, इसीलिए यह हमारा जो सिस्टम है यह रैशनल सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है? रैशनल सिस्टम है। एंड द थर्ड वन प्रॉपर्टी इज, इट इज ए मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। मैट्रिक सिस्टम ऑफ इट इज मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहां एक नया वर्ड हमारे पास आया है, मैट्रिक। मैट्रिक अभी पास करके आए ना आप 10वीं की क्लास, ये उसी से जुड़ा हुआ है। मैट्रिक का मतलब ये होता है कि यहां जितनी यूनिट्स हैं उनके मल्टीपल या सब मल्टीपल, उनसे बड़े या उनसे छोटे, वो 10 की पावर में
10 की पावर में रिप्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास लंबाई की जो यूनिट है वो है मीटर, और हमारे पास इस मीटर के सेंटीमीटर हमें बनाने हो तो वो बनेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और इसको 1 मीटर बराबर है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर के यदि सेंटीमीटर बनाने पड़े तो 10 की पावर 2 पावर ऑफ 10 से पावर ऑफ 10 ये पावर ऑफ 10 है ना चीज नहीं, 10 की पावर 2 ये पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई हो रही। जैसे मान लो मेरे पास यहां होता 48 मीटर, और हमें बोलता है कोई कि आप 48 मीटर को इसमें सेंटीमीटर में बदलिए, तो देखिए 48 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 मीटर। अब इस तरह ये 10 की पावर में जो कन्वर्जन है 8 यूनिट्स से मल्टीपल या सब मल्टीपल उसे उसके छोटे रूप या बड़े रूपों में यदि उसको बदलना हो तो इसमें 10 की पावर वाली संख्याएं आती हैं जो आसान है। जैसे मान लो हमारे पास जो लंबाई है दोबारा 5 किलोमीटर हो तो ये हो गया हमारा 5000 मीटर, और ये हुआ हमारा 5 इंटू 8000 1000 ये मीटर, और ये मैंने बना दिया 5 गुणा 10 की 3 मीटर। अब ये देखिए ये किलोमीटर था, और किलोमीटर को भी यदि हमने ऐसे बदलना पड़ा तो ये पावर ऑफ 10 में हमने ज़्यादातर एसआई सिस्टम्स ने ज़्यादातर यूनिट्स को उनको असाइन किया है कि यदि उनके मल्टीपल या फिर सब मल्टीपल्स को एक दूसरे में चेंज करना पड़ जाए तो हमारे पास जो कन्वर्जन जो फैक्टर रहेगा वो 10 की पावर में रहेगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टीज हो रही या एडवांटेज हुई, और चौथी एडवांटेज हम सभी को पता है कि इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। ये सिस्टम सफल रहा है, इसीलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो वो बना दी हमने, ये विशेषता बना दी है कि यह हमारा इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। एंड नो हमारे पास जो अगला टॉपिक है हमारा वो है सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब यूनिट्स ऑफ लेंथ तो हमें पहले ही मालूम है, यूनिट्स ऑफ लेंथ मालूम है ना, ये यूनिट्स ऑफ लेंथ सीजीएस सिस्टम में भी पता थी हमें, और अब एसआई सिस्टम में ही हम अब जितनी भी हमने बातें करनी है सिस्टम से बारे में तो एक ही सिस्टम हमारे पास बचा है, और वो सिस्टम बचा है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम्स ऑफ यूनिट में हमें जो चीज़ें बताई, उसने हमें बताया कि लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है। अब हमने जब जैसे जैसे फिजिक्स ने कैलकुलेशन शुरू किया, हमने देखा कि जो दूरियां मापी जाती हैं वो मीटर में एक स्टैंडर्ड है, एक यूनिट है, लेकिन दूरियां मापना मीटर में एक बहुत छोटी यूनिट है मीटर भी। जैसे हम ये सोचते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर की जो बीच की दूरी है, ये हमारा पहला शहर है, यहाँ ये दूसरा शहर है। यदि इनके बीच की जो दूरी है वो मीटर में नाप दी जाए तो हमारी संख्या जो हो जाती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। इसीलिए इनकी बीच की जो दूरी है आपने पढ़ी है कि यदि हम किसी भी शहर का नाम लें, दिल्ली से जो मथुरा की लंबाई है वो किलोमीटर में बताई जाती है। अब ये तो है, अब तक हमें ऐसा नज़र आता है कि जो दूरियां हैं वो मीटर से ज़्यादा हमने किलोमीटर में मापनी शुरू कर दी है। लेकिन अब जैसे जैसे साइंस की एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है और हम साइंस के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया है, अब हमें ये पता, इस लेवल पे ये पता चल जाता है कि जो यूनिट, ये जो किलोमीटर मीटर भी बनाई थी हमने, ये भी एक बहुत छोटी यूनिट है। हमारे पास इससे भी बड़ी बड़ी यूनिट्स लेंथ की हैं और जिनका हम
फिजिक्स में अपनी कैलकुलेशन में यूज भी करते हैं। और सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ उनकी हम बात करते हैं अभी। और इसमें जो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, इसमें हमारी जो पहली यूनिट है वो है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक नया नाम हमारे सामने आया है, ये लंबाई की यूनिट है, ये लंबाई की यूनिट है। अब इससे समझने के लिए आप यहाँ देखिए, ये हमारा मैंने बनाया है और इसके बीच में इसके नीचे लिखा है मैंने सन, ये सूर्य है और यहाँ ये अर्थ है, ये पृथ्वी है। मैंने इसका यहाँ सेंटर मान लिया है और यहाँ इसका सेंटर मान लिया है और इन दोनों को ऐसे मिला दिया है। और इन दोनों के बीच की जितनी दूरी है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और उसको हमने एक नया नाम दे दिया। देखो अब यहाँ से और यहाँ तक बिल्कुल देसी भाषा में ये मान लो कि भाई ये सेंटर ऑफ द सन, ये सेंटर ऑफ द अर्थ, ये इतना बड़ा एक फुटा, ये इतना बड़ा एक, ये नया मीटर बनाया हमने, या नया मतलब मीटर तो नहीं बोल सकते हम, ये एक नया फुटा है जिससे अब यदि इससे भी ज़्यादा लंबाइयाँ मापनी हो हमें कि हमारे अर्थ से और बृहस्पति जो हमारा, जो जुपिटर जो हमारा एक प्लैनेट है, उनके बीच की दूरी, और सन से किसी दूसरी गैलेक्सी में जो सन है उनके बीच की जो दूरियां हैं, ये दूरियां इतनी बड़ी हैं कि उनको मीटर में और किलोमीटर में नापा नहीं जा सकता। तो यहाँ हमने एक बड़ी यूनिट बना ली है और इसी इस सेंटर ऑफ द सन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और उसका नाम रख दिया हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी डेफिनेशन लिखे हम, इट इज द average distance between the center of the sun to the center of earth। अभी देखिए इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। इट इज दी एवरेज डिस्टेंस, यह एवरेज डिस्टेंस है, दूरी है। दोनों, यहां एवरेज वर्ड इसलिए आया है कि हमने यहां अब इन दोनों के बीच की दूरी हमने नाप ली, पर थोड़ी देर बाद ये सन इधर चला जाए, सन यहीं रहेगा और जो अर्थ है ये यहां पहुंच जाएगी, फिर ये ऐसे, जो अर्थ इज रिवॉल्विंग, हर बार हमने पहले यहाँ मापी, फिर यहाँ माप ली, फिर ये यहाँ पहुंची तो यहाँ माप ली। एलिप्टिकल शेप है, ये एलिप्स में ऐसी चलती है, और बाद में जितनी बार मापी उसका एवरेज ले लिया है हमने। तो इसीलिए इस डिस्टेंस को हमने क्या माना है, एवरेज डिस्टेंस माना है। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, and one astronomical unit is equal to 1.496 into 10 raised to the power 11 meter, and which is nearly equal to, और इसको लगभग बराबर मान लेते हैं हम, 1.5 into 10 raised to the power 11 मीटर। एक नई चीज और सामने, एक नया फिगर हमारे सामने आया है, 10 raised to the power 11। ये तो हमने सुना है 10 raised to the power 2, इसका मतलब होता है 1 के नीचे 2 0। 10 raised to the power 3, 1 के नीचे 3 0। 10 raised to the power 4, 4 0, and 10 raised to the 11। अंदाजा लगाइए इतने मीटर बनेंगे। अब वो मीटर बोले नहीं जा सकते, इसीलिए हमने क्या बनाया, बड़ी यूनिट बना ली। अब यदि हमें सन और अर्थ के बीच की दूरी को मापना होता या मापना है और उसमें इतने मीटर आते हैं, तो अब इतने मीटर और कैसे बोल रहे हैं आप, इतने लाख, इतने अरब, ये बोलना पड़ेगा।
इसलिए हमने क्या किया, एक बड़ी यूनिट बना ली है कि यदि डिस्टेंसेज बहुत ज़्यादा है, यदि दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं के बीच में, दो चीज़ों के बीच में दूरी इतनी ज़्यादा है कि मीटर बहुत छोटा पड़ जाएगा, किलोमीटर बहुत छोटे पड़ जाएंगे, तो हमने बड़ी यूनिट्स बना ली है। और ये हमारी पहली यूनिट है। ऐसी एक दूसरी यूनिट है हमारे पास, लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट क्या होता है? प्रकाश। यस, लाइट ईयर। लाइट बहुत तेज चलती है, इतना पढ़ा है हमने, 10th क्लास में पढ़ा हुआ हमने, वो अपवर्तन वाले पार्ट में पढ़ा था हमने, लाइट के बारे में बहुत अच्छे पढ़ी थी चीजें हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट, जो प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। 3 लाख किलोमीटर का मतलब ये हुआ 3 × 10⁵ किलोमीटर, इतना 1 सेकंड। इसको मीटर में बदल लूँ मैं, 3 × 10⁵, और किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 1000, 10⁻³ मीटर। तो हमारे पास 1 सेकंड में जो लाइट जाती है वो इतने मीटर जाती है। 1 सेकंड में लाइट जाती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर, इतनी दूर जाती है लाइट इन 1 सेकंड। अब यही लाइट 1 मिनट में कितनी दूर जाएगी? लाइट 3 × 10⁸ मीटर, ये 1 सेकंड में जाती है, तो 1 मिनट में कितनी दूर जाएगी? 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 हावर में कितनी दूर जाएगी? फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे दिन में कितनी दूर जाएगी? 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। और पूरे साल में कितनी दूर जाएगी? फिर 365 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से हमें एक नई डेफिनेशन बना ली। हमने बोला कि यदि लाइट जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलती है, वो लाइट लगातार 1 साल तक चलती रहे, वो यहां से शुरू हुई और 1 साल तक लगातार चलती रही। लाइट यहां से शुरू हुई और 365 दिन लगातार चलती रही, वो जितनी दूर चली जाएगी, ये हमारे पास दूरी मापने का एक नया पैमाना हो रहा, और इसका नाम रख दिया हमने लाइट ईयर। The distance traveled by light in 1 year, the distance traveled by light in vacuum and निर्वात में, जो सामने बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, लगातार वो चलती रहे। लिखिए, इसी डेफिनेशन लिखते हैं कि 1 light year is the distance ट्रेवल्ड बाय लाइट। ट्रेवल्ड का मतलब होता है तय किया, ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम एक नया वर्ड हमारे पास आया, 10th में हमने पढ़ा हुआ है ये वर्ड, बहुत अच्छी तरह पढ़ा था हमने। अब मैं बताता हूं, हिंदी में इसको हमने बोला था निर्वात। हिंदी में हमने क्या बोला था इसको? निर्वात। जहां हमने सरल माध्यम, विरल माध्यम पढ़े थे, वहां हमने वैक्यूम भी पढ़े थे, हमने वैक्यूम पढ़ा था। अब लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, and 1 it is denoted by ly, it is denoted by ly, and 1 ly is equal to 9.46 into 10 raised to the power 15 meter, 10 raised to the power 15 मीटर। ये हमारी एक लाइट ईयर की डेफिनेशन होती है, एक लाइट ईयर की परिभाषा होती है। द लास्ट वन, एक और हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट है जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। हमारे पास जो थर्ड जो यूनिट है वो है पार्सेक, PARSEC, पार्सेक।
अब ये यूनिट समझने से पहले हम मैथमेटिक्स में थोड़ा कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, वो देखते हैं। पहली बात तो ये कि हमने जो एंगल पढ़े हैं उसकी यूनिट होती है रेडियन, उसकी यूनिट होती है रेडियन। पहली बात तो मुझे ये ज़रूरत पड़ेगी कि जो एंगल अब तक हमने पढ़े हैं, एसआई सिस्टम ने हमें डेफिनेशन बताई थी कि जो एंगल है वो उसकी यूनिट रेडियन रहेगी। दूसरा, हमारे पास ये जो वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर है, ध्यान दीजिए, और ये इसकी एक आर, मैंने इसको बता दिया आर, ये इसकी रेडियस है जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ये इसकी एक चाप है, ये इसकी एक चाप है जिसको हम आर्क बोलते हैं, आर चाप बोलते हैं इसको। अब तक हमने 10वीं में इसको चाप बोला, और यहाँ ये इसको ऐसे मिला दिया हमने, ये भी आर ही है। इन दोनों के बीच में एक कोण बना है जिसको मैंने थीटा बनाया है। तो मैथमेटिक्स में अभी अभी आपने, जैसे आपका फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं आप। इतना मैथमेटिक्स में हमने शुरू में बता दिया आपको कि जो थीटा होता है वो, यदि मैं इसको आर्क है ये चाप बटे त्रिज्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण बराबर थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये मैथमेटिक्स में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया, इसलिए इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे यहाँ, कि सिर्फ इतना हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा कोण होता है उसका फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। दूसरा एक बात और कि जो हम अब तक जो हमने कोण पढ़े हैं वो, जैसे याद कीजिए, ये हमारे पास एक सरल सीधी लाइन है और इस पर हमने एक कोण बनाया है, और ये कोण अब तक हमने बनाया था, इसका नाम लिखते हैं हम 90 डिग्री। इसका मतलब इतना समझ आया हमें कि ऐसा सिस्टम तो ये कहता है कि जो कोण है वो रेडियन में मापे जाते हैं, पर हमारा पिछला नॉलेज हमें बताता है कि जो एंगल है वो डिग्री में मापा जाता है। एंगल किसमें है? डिग्री में मापा जाता है। जब तक हमने जो एलिमेंट्री साइंस पढ़ी 10वीं तक, हम डिग्री की बात करते थे। अब जैसे जैसे नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं तो हमने ये बता दिया। अब हमें जो दोबारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पढ़ना चाहते हैं वो ये पढ़ना चाहते हैं पारसेक। उसके लिए मुझे जो चाहिए वो चीज़ें, उन चीज़ों के विषय में बातें हो रही हैं। पहले मुझे ये चाहिए कि जो एंगल है, ऐसा सिस्टम रहता है कि वो रेडियन में मापना है। अब तक हमने जो एंगल मापे हैं वो डिग्री में मापे हैं। दूसरा, मैथमेटिक्स से हमें इतना पता है कि कोई भी जो एंगल बनता है, कोण बनता है, तो वह चाप बटे त्रिज्या होती है। और अब नई बात हमें अब पता चली है कि हमारे पास जो एंगल मापा जाता है उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है वो सेकंड होती है, सेकंड। फिर 1 सेकंड ये हमारी एक इकाई बनी। फिर 60 सेकंड आपस में मिलकर 1 मिनट बनाती है। फिर 60 मिनट आपस में मिलती हैं, वो फिर 1 डिग्री बनाती। अब ये देखिए, हमारे पास एक बड़ यूनिट्स कैसे आई। सबसे छोटी यूनिट है सेकंड, उसके बाद हमारे पास आई मिनट, फिर आई हमारे पास डिग्री, और उसके बाद जो चौथे नंबर पे यूनिट्स है हमारी, डिग्री के बाद हमने उसको रेडियन में बदलना है। हमने उसको किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। दूसरी एक बात और, यदि मेरे पास डिग्री में कोई एंगल है और उसको हमें रेडियन में बदलना हो,
तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लो हमारे पास डिग्री में कोई एंगल है और उसकी मिनट बनानी हो तो 60 से मल्टीप्लाई होंगी। उसी तरह यदि मिनट वाले का हमने एंगल बनाना है तो वो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है पार्सेक पढ़ने के लिए। चलो अब हम अपना काम देखते हैं। अब हम अपने असली मुद्दे पे आते हैं। व्हाट इज पार्सेक? व्हाट इज पार्सेक? पार्सेक एक यूनिट है लेंथ की, एक बहुत बड़ी यूनिट है पार्सेक। उसके बारे में वो कहता है कि आप एक ऐसा सर्कल लीजिए, वृत्त लीजिए, ये बहुत बड़ा वृत्त है, मैंने यहां बना लिया है, ये बहुत बड़ा वृत्त है जिसका सेंटर ये रहा, इसकी त्रिज्या ये रही, और मैंने यहां एक छोटी सी चाप बनाई है, आर्क बनाई है, ये छोटी सी आर्क चाप, और उसकी लंबाई है 1 AU। 1 AU का मतलब देख लो कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक वृत्त बनाया हमने जिसकी जो चाप है, छोटी सी चाप, बहुत छोटी चाप, वो 1 AU के बराबर है। और जब इस चाप को ऐसे सेंटर से मिलाया जाता है, यहां जो एंगल बनता है वो बहुत छोटा बनता है, सबसे छोटा एंगल बनता है। सबसे छोटा कितना बन सकता है? सबसे छोटे से छोटा सेकंड। और ये जो एंगल है थीटा, ये 1 सेकंड। सेकंड को हम ऐसे लिखते हैं 1, ऊपर छोटी छोटी 2 डॉट्स लगाते हैं, 2 टो में लगा लेते हैं। अब ये हमारा जो एम है वो है पार्सेक क्या होता है, वो अब हमें वो समझाता है कि एक ऐसा वृत्त जिसकी चाप की लंबाई 1 AU हो और वो चाप सेंटर पर जो कोण बनाएगी वो 1 सेकंड का होगा। उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है, जो रेडियस होती है, वो 1 पार्सेक होती है। ध्यान दीजिए, अब ये समझिए, कोई एक ऐसा वृत्त, बहुत बड़ा वृत्त जिसकी एक छोटी सी चाप ले ली जाए, वो इतनी छोटी है कि जब वो ऐसे मिलेगी सेंटर से तो सबसे छोटा एंगल बनाएगी, और लेकिन वो छोटी सी चाप की लंबाई भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी। ऐसा वृत्त जिसकी चाप की लंबाई 1 AU हो, यदि वो सेंटर के साथ 1 सेकंड का एंगल बनाती है तो उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 1 पार्सेक के बराबर होगी। अब इसको लिखते हैं, पहले इसको काउंट कर लेते हैं, कुछ हमें ज़रूरत पड़ेगी जिसकी, जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी L। यदि हम यहाँ एंगल निकालते हैं थीटा इज इक्वल टू L/R। अब हमने क्या बोला? हमने बोला इस वृत्त की रेडियस 1 पार्सेक है, इस वृत्त की, तो हमने यहां से R निकाल दिया, R हुआ हमारा L/थीटा। L कितना हमारा 1 AU, और थीटा कितना है? थीटा 1 सेकेंड, थीटा इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की मिनट बना लो, 1/60 मिनट, मिनट की डिग्री बनाओ, 1/60 एक बार, फिर 60 और आ गया, अब ये हमारा डिग्री हो गया। अब डिग्री को, अब कैलकुलेशन में हमें जो अपना एंगल है वो किस में चेंज करना है? रेडियन में। और डिग्री को जब रेडियन में चेंज किया जाता है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? π/180 से, और ये हुआ 1/60 इंटू 60 इंटू π/180 रेडियन। अब ये हुआ हमारा रेडियन। अब इसके आधार पे ये वृत्त है,
जिसकी चाप 1 AU है, जिसका एंगल कितना है, इतना रेडियन है। 1 सेकंड था, उसको हमने रेडियन में बदल लिया। इसकी जो रेडियस हो रही वो 1 पारसेक हो रही। इसकी जो रेडियस क्या हो रही, 1 पारसेक हो रही। अब इसके बारे में लिखते हैं हम, लिखो 1 पारसेक इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। 1 पारसेक इज द रेडियस of a circle. 1 parsec is the radius of a circle at the center of which, जिसके सेंटर पर, at the center of which an arc of length 1 AU1 parsec is the radius of a circle। 1 parsec उस रेडियस, उस सर्कल की रेडियस है जिसके सेंटर पर एक आर्क, एक चाप ऑफ लेंथ 1 AU, एंगल बना दे कितने का, 1 AU, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ of 1 सेकेंड। देखिए इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़िए। 1 पारसेक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2 नंबर में आई। 1 पारसेक इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। पारसेक उस वृत्त की रेडियस है, इस वृत्त की जिसके सेंटर से एक चाप जिसकी लंबाई 1 AU है, वह सेंटर पर 1 सेकेंड का कोण बनाती है। उस सर्कल की रेडियस को, त्रिज्या को 1 पारसेक माना जाता है। तो आर बराबर क्या आया हमारा, आर बराबर, आर ही मानना है ना हमने, 1 पारसेक के बराबर। 1 पारसेक बराबर आर मान लिया और आर आया हमारा एल बाय थीटा। अब एल भी पता है हमें, कितना एल, 1 AU और थीटा 1 सेकेंड, और 1 AU की वैल्यू आई हमारी 1.496 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 मीटर डिवाइड बाय 1/60 इंटू 60 इंटू पाई बाय 80 रेडियन। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 3.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 16। 3.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 16 मीटर। इट मीन्स 1 पारसेक इज इक्वल टू, इट मीन्स 1 पारसेक is equal to 3.1 into 10 raised to the power 16 मीटर। ये हमारे 1 पारसेक की वैल्यू है। अब ध्यान से देखिए आप, पहले हमने दिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसमें जो वैल्यू थी वो 10 रेज टू द पावर 11 वाली पावर में थी। फिर आया हमारे पास लाइट ईयर, उसमें 15 हुई। फिर आया हमारे पास पारसेक जिसमें 10 रेज टू द पावर 16 का ऑर्डर आया है, 16 का ऑर्डर आया है। तो आज हमने ये प्रैक्टिकल्स यूनिट्स पढ़ी हैं और सभी बच्चों को पता है कि इस दौर में, जिस दौर में हम हैं आज, जो महामारी हो रही है, इतनी बड़ी वैश्विक, पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है ये, और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हम चला रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो सफ़र ना हो। तो सभी बच्चे ने ये जो काम है ये ईमानदारी से पढ़ना है, करना है, सारी चीज़ें आपको
हमारे चैनल्स पे शुरुआत से मिलती जा रही हैं। एक सीरीज बनी हुई है, वहाँ एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में सारे जो मेरे लेक्चर्स हैं वो सभी मिलेंगे। और दूसरा जो मेजरमेंट वाला पोर्शन है इस यूनिट में, ये सफिशिएंट हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। और एट लास्ट आई वांट टू से ओनली वन थिंग, फिजिक्स आसान है।